इंद्रजीत कुमार, प्रियंका कुमारी, रामनाथ यादव, प्रियंका कुमारी। हम सभी अपने देश के प्रति समर्पित राष्ट्रगान खड़े होकर प्रस्तुत करेंगे। कृपया जो जहां खड़े हैं कृपया खड़े हो जाएंगे। भारत माता की। इंद्रजीत कुमार, प्रियंका कुमारी, रामनाथ यादव, प्रियंका कुमारी। सीमित आरी, पूजा सिंह, जैनेन्द्र सिंह, नीतू कुमारी, कमलेश वर्मा, विश्वकर्मा। इनके लिए ताली जरा जोरदार। फिर है संदीप कुमार, हमारे बीच उपस्थित हैं जो निर्देशक भी हैं आरती के, संदीप कुमार जी। इसके बाद एक बहुत ही बात है संगीता कुमारी। संगीता को कुछ छिपा देखा नहीं। कौन जानता था कि कल आने वाली महिला अपने अंदर अनेकों बच्चों को पढ़ाएगी। और अंत में चाहूंगा हम नगेंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि श्रमिकों के लिए जो कार्यक्रम रखते हैं साल के अंतिम महीना में पिकनिक के तौर पर, हमेशा उन्होंने हमें याद करते हैं, हम आते हैं। और इनका जो मेन मंशा रहता है कि जो श्रमिकों का सरकार के द्वारा क्या क्या गाइडलाइन आ रहा है, क्या आप लोगों की लाभ मिलनी चाहिए, इस अवसर पर आप लोगों को अवगत कराते हैं। और खास बात है कि जिला परिषद में भी, सदन में भी अपने क्षेत्र के बहुत ही आवाज उठाते हैं और खास करके श्रमिकों के लिए, मनरेगा के लिए आवाज उठाते हैं। और सरकार से भी इनका लड़ाई रहा है। एक बार तो ये मतलब पैदल यहाँ से आंदोलन कर चुके थे पटना में, हम लोग भी इनके साथ हैं। तो बहुत ही गरीबों के मसीहा हैं, सुशील व्यक्ति, समाज से भी इनके पत्नी भी बहुत ही अच्छी है। और अच्छी बात है, बहुत उनको शुभकामना देते हैं कि जहानाबाद में उनको एक टीचर के तौर पर पद मिला है। और हम लोगों से भी जहाँ तक होगी आप लोगों की, जो नगेंद्र कुशवाहा जी ने बातचीत रखते रहते हैं, जो जहाँ तक हमसे भी होगा आप लोगों के हम सहयोग करेंगे। सर, मजदूर श्रमिक संघ का 13वां जो वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, उसमें कई आपके मजदूर साथी हैं कई क्षेत्र से। इसके मकसद क्या थे, क्या उद्देश्य थे? देखिए, प्रदेश मनरेगा श्रमिक एवं शिल्पकार मजदूर संघ बिहार सरकार का एक निबंधित संस्था है और सरकार के द्वारा जो भी श्रमिकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है उसको प्रतिवर्ष वार्षिक आम सभा एवं पिकनिक के आयोजन करके
उस योजनाओं की जानकारी अपने श्रमिकों को देती है और उस श्रमिक के जो समस्याएं आती है उस योजना को लाभ लेने में उस पर एक चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ श्रमिक मिलन और पारिवारिक मिलन कार्यक्रम भी इस नाते होता है और श्रमिकों के बीच में जो समस्याएं आती है, क्या क्या कठिनाइयां आती है, उससे हम लोग रूबरू होते हैं। सरकार में रह करके प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग उस बात को सरकार में रखते हैं। सरकार के जो नीति का निर्धारण होता है उसमें श्रमिकों के अनुसार नीति के निर्धारण में हम लोग उसमें परिवर्तन कराते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को उसका लाभ मिल सके। मैंने देखा आज कई लोगों को आपके यहाँ आए हुए गणमान्य के द्वारा सर्टिफिकेट भी वितरण किया गया कि प्रदेश मनरेगा श्रमिक संघ चौतरफा विकास की ओर हो रहा है। इसमें भारत सरकार के जो कौशल युवा योजना है उसके तहत भी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण, सिलाई कटाई का प्रशिक्षण, कंप्यूटर का प्रशिक्षण, प्लम्बर का प्रशिक्षण, इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण, मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण, यानी कई एक तरह के जो कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी यहाँ काम कर रही है। और यह काम आदरी से संबद्धता लिया है, आदरी के साथ ऐड हुआ है। आदरी एक संस्था है बिहार में काम करती है, उसको यहाँ पर आकर के निमंत्रित किया है और उस संस्था को ऐड किया है प्रदेश मनरेगा श्रमिक के साथ और दोनों संस्थाएं मिलकर के एक साथ काम कर रही है और उस दिशा में भी लोगों को लाभान्वित कर रहा है। यदि असहाय बच्चा आपके यहाँ आ जाए और वो बोले कि वो हमें काम चाहिए या हमें प्रशिक्षण चाहिए तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, असहाय बच्चे के लिए आपको बता दें कि बाल संरक्षण इकाई के द्वारा एक योजना है जिसमें कोई भी बच्चे हैं उसके माँ या बाप कोई में से अगर एक व्यक्ति कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसको 18 वर्ष तक ले पढ़ने के लिए प्रति माह 4,000 रुपये सरकार दे रही है। और अगर दोनों है तो हम लोग जो भी अनाथ बच्चे हैं उसको जोड़ करके सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जोड़ रहे हैं ताकि उस बच्चे को लाभ मिले, बेहतर शिक्षा मिले और वो जब शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से अपना रोजगार स्वतंत्र रूप से कायम कर लेगा। तो हम लोग उसको आगे करने का काम करें। अभी इस तरह का कोई बच्चा आपके यहाँ आया है या नहीं आया? कई एक बच्चे आए हैं मलिया गोरा और कई एक जगह के आए हैं जिसको हम लोगों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जोड़ा है। जिला परिषद के कार्यालय के बगले में है, हमको और आसानी हो जाती है। हमेशा इस पर रूबरू हम लोग होते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। नगेंद्र जी, एक और सवाल है। आप मजदूरों के हित की बात करते हैं, जो सरकार की योजना आता है वो मजदूरों तक कैसे पहुँचे, उनका निबंधन हो, इसको लेकर के काम करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रखंड का जो कार्यालय होता है उसमें सबसे ज़्यादा ठगी का शिकार होते हैं मजदूर वर्ग ही होते हैं जिनके पास शिक्षा कम होता है। उसके लिए आपका ये संघ कितना तत्पर रहता है? देखिए, निश्चित रूप से बड़े भाई अरविंद मौर्य जी ने अपने संबोधन में मनरेगा पर चर्चा करते हुए बताया कि बिहार सरकार के जो खामियां हैं, भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ नौकरशाही है। इससे सारे लोग रूबरू है, बिहार की एक जनता रूबरू है कि नौकरशाही है और नौकरशाही अपने लाइन से अलग हट करके काम कर रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों का, संगठनों का काम है कि सरकार के संविधान है, सरकार के कानून है, उन पर उनको लाएं। जहाँ तक ले हम लोग नीति का निर्धारण करते हैं उसमें उनको हमेशा इस बात को अवगत कराते हैं, चाहे वो जिला परिषद की बैठक हो या प्रखंड स्तरीय सदन जो चलता है उसमें हम लोग को डांट फटकार लगाते हैं, उसमें उठाते हैं। उसके बाद भी अगर लोग होते हैं तो हम लोग संगठन के माध्यम से सड़क पर भी उतरते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 18 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना नौबतपुर में देने का भी आह्वान किया था और लगभग प्रचार भी किया था। लेकिन अंत में सरकार झुकी और श्रम अधीक्षक और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों मिल करके संयुक्त बयान जारी करके कहा कि जो भी आपने उठाया है, जो भ्रष्टाचार है जिसमें श्रमिकों को दिक्कत हो रही है, उस योजनाओं पर हम निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमें अब तक जानकारी नहीं थी कि ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन आगे अगर होगा तो हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और पुराने भी जो आपके मामले हैं उस पर जांच करा करके हम कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आंदोलन को स्थगित किया गया और आज हम लोग इसी मायने में कर रहे हैं कि सबसे पहले हम अधिकार को नहीं जानेंगे तो हमारे अधिकार लुटे जाएंगे। हम अपनी योजना को नहीं जानेंगे, हमारे लिए सरकार क्या दे रही है, यदि हमें जानकारी ही नहीं होगा तो हम कैसे ले पाएंगे। इसलिए मैंने विस्तृत रूप से अपने संबोधन में कहा क्या निबंधन कैसे होगा, क्या रेन्यूअल कैसे होगा, यह लाभ कैसे मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा। विस्तृत रूप से आज की बैठक में चर्चा हुई है और यह हम लोग प्रति वर्ष करते हैं। बीते 2-3 वर्षों में कोरोना के काल वजह से सभा नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग प्रति वर्ष फिर शुरू कर रहे हैं। इसमें वार्षिक आम सभा के साथ पिकनिक भी होता है
और दोनों का आनंद लेते हुए हम लोग सभी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। आखिरी सवाल एक और है, कई मजदूर श्रमिक संघ है जिनका निबंधन भी ना हुआ हो आपके कार्यालय में शायद, लेकिन कई सरकार की योजनाएं आते हैं जो स्पेशल मजदूर संघ के लिए होते, श्रमिकों के लिए होता है, तो क्या निबंधन नहीं होगा तो उनके पास वो योजना का लाभ मिलेगा या नहीं? देखिए, निबंधन श्रमिक संघ में नहीं होना है, श्रमिक संघ तो उसको मदद करती है, निबंधन सरकार में होना है। अच्छा। बिहार भवन एवं अन्य श्रम कर्मकार कल्याण बोर्ड बिहार सरकार का है, जो श्रम विभाग के अधीन चलता है। उसका ऑनलाइन पोर्टल है, अगर उस पर जो निबंधित होंगे उन्हीं को लाभ मिल सकता है। यदि वो पोर्टल पर निबंधित नहीं होगा तो उस श्रमिकों को लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए संघ तो उसको वहाँ तक पोर्टल पर निबंधन कराने में मदद करती है, उसके अपने सदस्यों को पहुँचाती है और उसके जो आवेदन होता है उसको सरकार में वार्ता करके उसके आवेदन को वहाँ तक पहुँचाती है ताकि उसका निबंधन हो सके। तो सरकार में निबंधित होना जरूरी है। यदि सरकार में निबंधित नहीं होगा, बोर्ड में निबंधित नहीं होगा तो उस श्रमिकों को लाभ मिलेगा। अपना परिचय देते हैं। नागेंद्र कुशवाहा, प्रदेश मनरेगा श्रमिक संघ प्रदेश अध्यक्ष, जिला पार्षद।